जो एक ऐसा नैना अविराम दृश्य हम और आप देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु महाराज के दरबार की जो झांकी होती है वो एक अद्भुत और विलक्षण झांकी होती है, जो सदा सदा के लिए हमारे और आपके हृदय में बस जाती है और जिसकी याद करके हम और आप प्रतिक्षण गुरु महाराज से जुड़ पाते हैं। बार बार जुड़ने की बात हम और आप सुनते रहते हैं। जुड़ना और कैसे जुड़ना, जब कोई नैना विराम ऐसे दृश्य, ऐसी झांकियाँ जब हमारे और आपके हृदय में बस जाती हैं और जब हम बार बार उसका स्मरण करते हैं और हर्षित होते हैं, तो वही एक माध्यम होता है पूरी तरह से जुड़ने का। इसलिए गुरु महाराज की जो दरबार की महिमा है वो सबसे ऊंची महिमा कही गई है। अर्थात गुरु का जो दरबार होता है वो ईश्वर के दरबार से भी ऊंचा होता है। उसके लिए कबीर ने लिखा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो रखाए। एक तरफ ईश्वर खड़ा है, एक तरफ गुरु खड़े हैं। जो शिष्य है, साधक है, प्रेमी है, उसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। इसमें बड़ा कौन है? जो बड़ा है सबसे पहले हमें उसका चरण स्पर्श करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़ा है उसका चरण स्पर्श पहले ना करके उससे छोटे का चरण स्पर्श करें तो उनकी अवमानता हो जाएगी। तो फिर उसके मन में विचार आता है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो रखा है। अर्थात ये तो ईश्वर था जिसने माया में लपेट के हमें और आपको इस संसार में भेज दिया, परंतु हे गुरु, ये आप हैं कि आपने उन माया के बंधनों को काट के हमें फिर से ईश्वर में मिला दिया। इसलिए जो मुक्त दाता है, जो हमें हमारी बेड़ियां काट के मुक्त करता है, उसका स्थान सर्वोपरि है उससे जो हमें बेड़ियों में बांधता है। ईश्वर के यहाँ नियम है और गुरु के यहाँ कृपा है, दया है। इसलिए ईश्वर अपने प्रेम उस नियम में बंधा हुआ है। हमने अगर किसी को पिन चिबोई है तो निश्चित रूप से उसका दंड हमें ईश्वर की तरफ से मिलेगा। लेकिन गुरु के यहाँ दया है, गुरु के यहाँ कृपा है, गुरु के यहाँ प्रेम है। वहाँ जाने के बाद जो है वो सारे अपराध माफ हो जाते हैं। इसीलिए दरबारों की महिमा है कि जो लोग दरबार में पहुँच जाते हैं और गुरु की दृष्टि जब उनके अंतःकरण पर पड़ती है तो जन्मों के जो संस्कार हैं वो दग्ध होते हैं और नए संस्कार बनते नहीं। फिर हमारा जो जन्म नहीं होता और जो जीवन और मृत्यु की निरंतर प्रक्रिया हमारे और आपके जीवन में चल रही है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है और हम आप मुक्त होकर गुरु के धाम में जाते हैं। कोई भी जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका एक भी संस्कार शेष है। गुरु महाराज जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है मृत्यु और मृत्यु के पश्चात कि मृत्यु का कितना भयभीत दृश्य होता है। जब प्राण जीव के निकलते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, उसको उन्होंने लिखा है कि जैसे एक रोया खींचता है तो मनुष्य को कितना दर्द होता है और असंख्य रोए जो शरीर में हैं उनसे जब प्राण खींचता है तो उसे कितनी पीड़ा की अनुभूति होती है। इसका पूरा दृश्य उन्होंने जो है गुरु महाराज जी ने अपनी पुस्तक में हम लोगों के समक्ष जो है वो रखा है। इसलिए जीवन और मृत्यु की जो निरंतर प्रक्रिया हमारे और आपके जीवन में चल रही है उससे छूटने का एक ही उपाय है और वो है सत्संग, वो है संतों के चरणों में आके आश्रय पाना और उनकी कृपा पाना। कृपा पाना जो है वो विशेष बात है। जब तक कि हम किसी महापुरुष की कृपा नहीं प्राप्त करते तब तक कि हमारे उद्धार का मार्ग नहीं खुल सकता है। परम पूज्य पनी महाराज ने लिखा हुआ कि ये तो संभव है कि सुई की नोक से हाथी निकल जाए, परंतु बगैर गुरु की कृपा के कोई जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। बहुत सच्ची बात है। जब तक गुरु दया नहीं करेंगे
और हमारे संस्कारों का क्षय नहीं करेंगे तब तक कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जितनी बार हम जन्म लेंगे उतनी बार हमारे जीवन में मृत्यु आएगी, और ये जीवन और मृत्यु की निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना, यही मनुष्य के जीवन का पहला ध्येय है। अर्थात हम अपने जो दायित्व हैं, गृहस्थी के दायित्व हैं, उनका निर्वाह करते हुए संतों की कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अगर हमने अपने जीवन में उनकी कृपा प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से जो बार बार हमें जन्म और मृत्यु के आगोश में जाना पड़ता है, उससे छूट के सदा सदा के लिए हम गुरु के धाम में चले जाएंगे। हमें वो पुराना दृश्य याद आ रहा है। आज जो ये दृश्य झांकी हम और आप देख रहे हैं, वास्तव में हमारे और आपके जीवन की एक दुर्लभ झांकी है, जिसमें परम पूज्य विराजमान है और हम सबको उनका दर्शन हो रहा है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो आनंद है, यहाँ पे जो रस बरस रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि उनकी दया और कृपा हम सब पर हो रही है। इसीलिए उसे अहेतुकी कृपा कहा है। जिसके लायक हम नहीं हैं और जिस लायक हम हैं ही नहीं, थे ही नहीं और हैं भी नहीं, वो कृपा हमें जब अनायास प्राप्त होती है तो वो अहेतुकी कृपा कहलाती है। उन्होंने कृपा करके हमें आपको बुलाया है, दरबार में बैठाया है, तो निश्चित रूप से जब बुलाया है, अपने चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया है, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा भी हमें आपको प्राप्त हो रही है। इसी तरह का एक दरबार जिसकी झांकी हम सब लोगों के हृदय में अभी तक की जरूर विद्यमान है। जो पुराने लोग हैं निश्चित रूप से इस बात की गवाही देंगे कि टूंडला में स्मृति भवन का उद्घाटन हो रहा था। परम पूज्या जिया माँ की चर्चा चल पड़ी है, तो वो एक दृश्य भी हमें याद आ रहा है कि माँ कैसी होती है, माँ का दरबार कैसा होता है, माँ की कृपा कैसी होती है। वो तो परम पूज्य पंडित जी महाराज के शब्दों में जो है, जो हमने सुना है, वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। स्मृति भवन का उद्घाटन हो रहा था टूंडला में। परम पूज्य माँ आसन पे विराजमान थी। परम पूज्य पंडित महाराज गुरु माता परम पूज्य माँ के चरणों में बैठे हुए थे। परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मल्ले भैया, परम पूज्य छोटे भैया, सब लोग जो थे आसन में विराजमान थे, और भी माननीय आचार्यगण वो सब भी थे, और देश के कोने कोने से आए हुए अनेक प्रेमी जन वहाँ पर उपस्थित थे। उस सभा में परम पूज्य पंडित महाराज ने एक सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज जो थे वो कुछ कहते थे तो उनके विषय में हम लोगों को कुछ पता भी लगता था, लेकिन हमारी गुरु माता तो ऐसे मूक हो गई हैं, ऐसी शांत हो गई हैं कि जैसे ईश्वर शांत हो गया है, वो कुछ बोलता नहीं है, ईश्वर में कोई विचार नहीं। ऐसे ही जो है हमारी गुरु माता भी ऐसे ही शांत है, साक्षात ईश्वर के स्वरूप में। आगे उन्होंने कहा कि हमारी गुरु माता के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो शब्द कहे थे वो ये थे कि वो तो हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसा लिखा हुआ भी है परम पूज्य जिया माँ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में परम पूज्य जिया माँ साक्षात ईश्वर के स्वरूप में हम सबके सामने विद्यमान हैं, साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर में भी इस समय कोई विचार नहीं होता, ईश्वर में तो चूँकि कोई विचार नहीं है, और जिस क्षण जीव में भी कोई विचार नहीं होता, वो क्षण ऐसा होता है जब कोई जीव अपने को ईश्वर में बैठा हुआ पाता है। ये सभा जो है वो इस बात की गवाही दे रही थी कि जो है सारे जीव जो बैठे हुए थे वो सब स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग की स्थिति में बैठे थे। जो गुरु का स्थान है, स्वर्ग का स्थान तो जो है वो देवताओं का स्थान है, लेकिन उस स्थान से ऊपर जो स्थान होता है वो गुरु का स्थान होता है, जिसे अपवर्ग कहते हैं।
फिर उन्होंने गुरु महाराज के समय का एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्संग था और हम अपने गुरु महाराज हम सब कुछ भाइयों को लेकर साथ में गए थे। दूर गांव में जो था वो सत्संग का आयोजन था, सड़क तक कार गई। आगे चूँकि राजस्थान का इलाका था, वहाँ पर बालू होती है, रेता होता है, उसमें गाड़ी जा नहीं सकती, केवल ऊँट की सवारी वहाँ का जो वाहन है वही है। तो दूर सुदूर गांव में गए, सत्संग चलता रहा। सत्संग के बाद में जब वहाँ से लौट रहे थे तो पूरे गांव के जो भाई और बहन थे, बच्चे थे, वो पूरा गांव गुरु महाराज के पीछे पीछे जो था उन्हें सड़क तक, अपने गांव से मीलों दूर सड़क तक भेजने के लिए आया। गुरु महाराज भी पैदल चल रहे थे और गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें कुछ आता नहीं था, जो अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि गुरु और शिष्य क्या होता है, बस उनको एक ही भाषा मालूम थी, जो भाषा प्रेम की भाषा होती है। और उस भाषा के ऊपर कोई दूसरी भाषा होती नहीं, क्योंकि छोटे भैया साहब ने लिखा है कि भगवान कृष्ण ने जो है वो गोपियों को कोई साधना नहीं कराई थी, बस ये प्रेम की भाषा से ही उनको जो था वो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। वो गोपियों को कोई साधना उन्होंने नहीं कराई थी, ना गोपियाँ कोई पढ़ी लिखी थी। ऐसे ही ये दृष्टांत दे के उन्होंने बताया कि वो सब गांव के लोग उन्हें सड़क तक भेजने आए। जहाँ जहाँ गुरु महाराज के चरण पड़ रहे थे, वहाँ की जो कस्ती उठा के जो बेपढ़े लिखे निरीह गांव के लोग थे, वो अपने साफे में उनके चरणों की धूल को रख रहे थे। उस चरणों की रज में क्या था और जो उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे उसमें क्या था, और गुरु महाराज के जो नेत्र सजल थे उसमें क्या था, वो तो उन्होंने कहा वो तो वही समझ रहे थे प्रेम की भाषा, जो वो बेपढ़े लिखे लोग गांव के राजस्थान के लोग थे वो उस भाषा को समझ रहे थे, और गुरु महाराज उस प्रेम की भाषा को समझ रहे थे, और सबके नेत्रों से जलधारा बह रही थी, आंसू बह रहे थे। वो दृश्य है। इसलिए ज्ञान के ऊपर जो है वो प्रेम का स्थान है, और प्रेम के अंदर कोई नियम नहीं होता। इसलिए जितनी भी साधनाएं, जिस भाव की साधनाएं प्रचलित हैं, उसमें सबसे सुंदर भाव जो है वो मातृ भाव का है, क्योंकि मातृ भाव से जो लोग साधना करते हैं उसमें कोई नियम नहीं होता। बच्चा धूल दूषित है, गंदा है, खेल के आया है और माँ के गले में चिपट जाता है, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उसको पुचकारती है, नहलाती है, धुलाती है, कहती बड़ा शैतान हो गया बच्चा, सब गंदा होके आ गया। लेकिन उसके उस बच्चे के लिए कितना प्रेम हृदय में भर जाता है, ये वो बच्चा और माँ ही उस प्रेम की वाणी को समझते हैं। इसलिए प्रेम की जो भाषा है वो सर्वोत्तम भाषा है, और वो हृदय की भाषा है, आंसुओं की भाषा है, वाणी की भाषा नहीं है। इसलिए गुरु का जो दरबार है वो प्रेम का दरबार है। आगे उन्होंने कहा कि वो वहाँ से चल करके गाड़ी तक भेजने आए। गांव के जो बेपढ़े लिखे लोग थे, स्त्रियाँ बच्चे सब पूरा गांव भेजने आया था। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे थे। विदाई के क्षण जो होते हैं वो बहुत ही दुखदायी होते हैं, और गुरु महाराज विदा ले रहे थे और वो पूरा गांव उनको विदाई दे रहा था। वो दृश्य जो था वो पूरा प्रेम में भीगा हुआ था, भाव में भीगा हुआ था। बोले उस भाषा को तो मैं नहीं समझ पाया उस वक्त, लेकिन वो गलती अब मुझसे ना हो जाए। जो गांव के बेपढ़े लिखे लोग उस चरण रोज को अपने साफे में बांध करके ले गए थे अपने गांव में, किस तरह से उन्होंने पूजा आराधना की होगी वो तो वही जानते हैं। परंतु आज हमारी गुरु माता जो आसन पर विराजमान है, हम सब उनके चरणों में बैठे हैं। पवित्र नदियों का जल मंगाया गया है, उससे उनके चरण पखारे गए।
और उस पवित्र जल को परम पूज्य जिया माँ के चरणोदक को लेकर के सब पर उसका छिड़काव किया गया, सब उससे पवित्र हुए और जो कूप उस परिसर में है उसमें उनका चरणोदक डाल दिया गया, ताकि सदियों तक जो भी प्रेमी यहाँ पर आए वो उस जल को धारण करके उसका आचमन करके अपने जीवन को धन्य करें। ये होता है प्रेम का दरबार, ये माँ का दरबार होता है, जहाँ पर बैठ करके मनुष्य को उसकी ज्ञान की अनुभूति ही समाप्त हो जाती है। बस वो एक प्रेम का रस जो बरसता होता है, उसी में सारे जीव भीग करके जो है तृप्त हो जाते हैं, और जब उठते हैं तो कहते वास्तव में माँ का दरबार ऐसा होता है। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज जो है, आज भी हम जो झांकी देख रहे हैं वो भी एक दुर्लभ झांकी है। भगवान शिव की नगरी और माँ अन्नपूर्णा का दरबार और माता गंगा का तट और उस पर सजा हुआ गुरु महाराज का दरबार और उस पर परम पूज विराज रहे हैं, हम सबको उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। वास्तव में हमारे और आपकी ये दुर्लभ घड़ियाँ हैं। उन्हीं के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हम सब पर दया और कृपा की वर्षा करें। हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, मगर ये आपका विरत है कि आप दया करके हम सबको अपने चरणों में बुला लेते हैं और अहेतु की कृपा जिसके लायक हम नहीं हैं, वो अहेतु की कृपा हम सब पे करके हमारा उद्धार कर रहे हैं। ओम शांति।